Hello, dear students. How are you? Myself, Meet sir. वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना क्लास 11th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको JEE मेन एंड एडवांस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, उसका सिलेबस क्या है, हम वही सिलेबस और वही पैटर्न से आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट, हम स्टूडेंट्स आज इसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, विच टाइप ऑफ सेट आर देयर, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मालूम है। तो आज हम ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ एल्जेब्रिक लॉ ऑफ सेट्स। चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक लॉज। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है our first law is idempotent law. idempotent law means students for any set A, आपको अगर सेट A गिवन है तो क्या करना है, जो सेट A है अगर उसका यूनियन मैं सेट A के साथ करूँगा तो मुझे सेट A ही मिलने वाला है, एज वेल एज सेट A का इंटरसेक्शन अगर सेट A के साथ करूँगा तो भी मुझे सेट A ही मिलने वाला है। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। और सेकेंड लॉ इज स्टूडेंट आइडेंटिटी लॉ। ये लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा है, MCQ में काफ़ी कंफ्यूजिंग यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं। देखिए इसका फर्स्ट रिजल्ट क्या है, A यूनियन 5 इज इक्वल टू A, यानी A का यूनियन अगर मैं नल सेट के साथ करता हूँ तो मुझे सेट A ही मिलने वाला है। एज वेल एज आवर सेकेंड रिजल्ट इज A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंट है तो बहुत आसान सी बात है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, इन दोनों को आप लेते हो जिसमें कोई भी एलिमेंट स्टूडेंट 2 टाइम रिपीट नहीं हो रहा है। एज वेल एज मैं आपको इंटरसेक्शन की बात करूँ स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब आप क्या कर रहे हो, ए एंड बी के सारे जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आप ले रहे हो, राइट। दिस इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो उसको याद रखने का तरीका भी वही है। क्या तरीका है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो ए यूनियन 5 मीन्स वॉट, ए यूनियन 5 मीन्स वॉट, ए और बी के जो एलिमेंट सारे आ रहे हैं उसको हम लेंगे, क्या लेंगे, ए और बी के एलिमेंट, राइट। अब इंटरसेक्शन की बात करूँ स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, ए एंड बी के सारे एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हैं वो हम लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑपरेशन, राइट। अवर थर्ड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। इसी लॉ से हमें स्टूडेंट्स, इसके ये लॉ के नाम से ही हमें पता चलता है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको दो सेट गिवन है ए एंड बी, अगर आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों का आंसर इक्वल आता है। एज वेल एज आवर सेकंड रिजल्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, राइट। आवर फोर्थ लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए मेरे पास एटलीस्ट 3 सेट होने ज़रूरी है। 3 सेट तो मेरे पास होने ही चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर गिवन, राइट। एसोसिएटिव का मतलब स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि कुछ एसोसिएशन बन रहा है। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, रिजल्ट नंबर 1 में ऐसा दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए एंड बी का यूनियन था और यहाँ पे बी एंड सी का यूनियन था, राइट स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ पे भी यूनियन ऑपरेशन और यहाँ पे भी यूनियन, एज वेल एज राइट हैंड साइड पे आप देखो तो यहाँ पे भी यूनियन ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पे भी यूनियन ऑपरेशन, मतलब सारा खेल यहाँ पे यूनियन का ही है। एज वेल एज आवर सेकेंड रिजल्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कौन एसोसिएटिव में है, बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे कौन एसोसिएटिव में है, ए इंटरसेक्शन बी, और सभी जगह पे कौन सा खेल चालू है, इंटरसेक्शन वाला ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ही चालू है,
right? Our fifth law is very most important, student, distributive law. If A, B and C are three any sets, then our first result is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का तरीका क्या है, मैं आपको समझाऊँ. अगर आपको 2 इंटू एक्स प्लस 4 करना है तो आप क्या करोगे? सर, इट इज़ 2x प्लस 8, राइट? इट इज़ 2x प्लस 8. आपने क्या किया? 2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ किया. तो आप यहाँ पे भी वही प्रोसीजर कर रहे हो. ए का यूनियन बी के साथ करोगे, बाद में इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, और ए का यूनियन आप सी के साथ करोगे. एज वेल एज स्टूडेंट्स, आवर सेकंड रिजल्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इसका मतलब आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे, बाद में यूनियन ऑपरेशन, और ए का इंटरसेक्शन आप सी के साथ करोगे. दिस इज योर सेकंड रिजल्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर सिक्स्थ रिजल्ट विच इज डी मॉर्गन्स लॉ. बहुत काम का रूल है स्टूडेंट, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है. इफ ए बी एंड सी आर थ्री एनी सेट्स, देन फर्स्ट इज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. सर, ये कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट यू गिवन है जिसमें आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 4, और सेट ए के एलिमेंट है 1 एंड 2, मैं आपको बोलता हूँ फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए. बहुत आसान है. कंप्लीमेंट का मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स? जो ए के एलिमेंट है उसी को हटा देना है. इसका मतलब सर, ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? ए में 1 एंड 2, ये दो एलिमेंट थे, बस उसी को छोड़ दे भाई तू. तो उसको छोड़ दिया तो कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3 एंड 4. दिस इज योर कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए. इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अगर इसका आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, और उसके बाद उसी सेट का आप कंप्लीमेंट एंगल फाइंड कर सकते हो, राइट? एज वेल एज सेकेंड रिजल्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट? Our seventh law is important result on number of element in sets. If A, B and C are three finite sets and U be the finite number of universal set, तो आपको क्या करना है? Our first result is number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. सर, इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका दिखाओ मेरे को. तो स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम से. यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम दिखाया गया है स्टूडेंट्स, जिसमें यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट. आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी, राइट? ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हो, ये सारे एलिमेंट आपको चाहिए जो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन बना रहा हूँ वो. इसका मतलब आप क्या करोगे? सर, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ए के सारे एलिमेंट ले रहा हूँ, नंबर ऑफ बी के सारे एलिमेंट ले रहा हूँ. सर, ये जो आपने नंबर ऑफ ए के एलिमेंट लिए, तो ये एलिमेंट तो आ गया, हाँ आ गया. एज वेल एज नंबर ऑफ बी के जो आपने एलिमेंट लिए, तो भी ये इतना एलिमेंट जो आपको बीच वाला दिख रहा है, ये पोर्शन आ गया, हाँ आ गया. इसका मतलब सर, ये एलिमेंट 2 टाइम आया, हाँ ये एलिमेंट 2 टाइम आया. तो आपको तो 2 टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ 1 टाइम ही चाहिए ना. तो क्या करोगे? सर, ये एलिमेंट को 1 टाइम हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हमने एक टाइम इसको रिमूव कर दिया, राइट? आवर नेक्स्ट रिजल्ट इज व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट. इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको सेट ए एंड बी जब आप उसका इंटरसेक्शन कर रहे हो तब आपको फाई मिल रहा है. इसका मतलब नल सेट मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट, राइट? अगर आपको ऐसा गिवन है ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या मिलेगा यहाँ से? सर, इसमें इंटरसेक्शन पोर्शन कोई है ही नहीं, बराबर है.
मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन को मैंने 5 बना दिया। यस, यही रिजल्ट है बच्चों, यही रिजल्ट आपको जो दिख रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, जिसमें ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, मतलब इंटरसेक्टिंग पोर्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये आपका हो गया सेकंड रिजल्ट। अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट पे, नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी, आपको कुछ याद आ रहा है? सर ए के सारे एलिमेंट आपको चाहिए, लेकिन बी वाला एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी। तो इसको लिखने का तरीका, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी। सर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ए दिख रहा है। नंबर ऑफ ए में सर ये एलिमेंट आ जाएगा, हाँ ये एलिमेंट आ जाएगा। आपको तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि बी के एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो बी के इतने एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ ए में से ये जो आपको दिख रहा है इंटरसेक्टिंग पोर्शन, इसको हटा दो। तो बी के अब देखो बच्चों कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अवर नेक्स्ट रिजल्ट इज रिजल्ट नंबर 4, नंबर ऑफ ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या हुआ ए डेल्टा बी का, इट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये उसका डायग्राम है। क्या किया मैंने, मेरे को सिर्फ ये ब्लू वाला पोर्शन है वही चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही पोर्शन हमें लेना है। सर ये वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, नहीं ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ ए लिख दिया, मतलब इस ये एलिमेंट आ गए एक बार। नंबर ऑफ बी लिखा, तो सर ये एलिमेंट भी आ गए, यस ये एलिमेंट भी आ गया, लेकिन आपको तो ये नहीं चाहिए, नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, इसको मैं 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स किया सर आपने, अगर नंबर ऑफ ए लिखा मैंने तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ बी लिखा तो भी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ये एलिमेंट 2 टाइम्स आया जो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर रिजल्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर आपको और भी काफ़ी सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और धीरे धीरे हम स्टूडेंट्स एमसीक्यू की ओर जाएंगे, किस टाइप से जेडबलई मेन एंड एडवांस एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और वही सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, उसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आगे। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, if you like my video students, please like, share and subscribe it, and thank you for watching this video student.